अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस हों वो वक्त पर मिल सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने ये सिलसिला बहरिया मार्केट अपडेट्स के हवाले से जो शुरू किया था, उसमें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एस्पेक्ट्स मार्केट के जो मुझे बेहतर लगते थे, मैंने अपने तजुर्बे के लिहाज से आप लोगों के साथ डिस्कस किया और उसी सिलसिले की ये कड़ी है। और आज मैं 7th व्लॉग कर रहा हूँ इस हवाले से, मार्केट अपडेट्स के हवाले से। व्लॉग में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब ये मार्केट चलना शुरू हुई तो उस वक्त जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एंड यूजर यहाँ पे कितनी बाइंग कर रहा है, इन्वेस्टर्स कितनी बाइंग कर रहे हैं और शॉर्ट इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर कितनी बाइंग कर रहे हैं और कौन कौन से प्लॉट्स के अंदर, कौन कौन से प्रीसेंट्स के अंदर वो बाइंग कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस मार्केट के अंदर देखा कि 125 गज के अंदर जो कि बिल्कुल ही लो कॉस्ट हुआ हुआ था, फॉर एग्जांपल वो प्रीसेंट्स जो लो कॉस्ट भी थे और डेवलप्ड भी थे और अलॉटमेंट्स के साथ थे। फॉर एग्जांपल प्रीसेंट 10B, 11B, प्रीसेंट 15, प्रीसेंट 14 और फिर उसके बाद पीछे वाले जो प्रीसेंट्स थे जैसे प्रीसेंट 23, प्रीसेंट 31, प्रीसेंट 28, प्रीसेंट 27, इन 125 गज के प्रीसेंट्स के अंदर बहुत अच्छी बाइंग रही। टोकन भी हुए, एनडीसीज भी जमा हुई, एनओसीज भी जमा हुई। अब हम ये देख रहे हैं लास्ट वीक से कि ट्रांसफर्स कितने होते हैं इसके अंदर। तो ट्रांसफर्स का सिलसिला तो अब चल रहा है मार्केट के अंदर। हेड ऑफिस के अंदर इनकी एनडीसीज भी जमा हुई हुई है, एनओसीज भी जमा हुई हुई है मेंटेनेंस के अंदर, और वो अपने एक ड्यू प्रोसेस के तहत और अपने जो उनका टाइम ड्यूरेशन था 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जिस टाइम के ऊपर वो प्लॉट उठा हुआ था, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर्स की तरफ जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि कोई रुक रहा है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मार्केट के अंदर इस वक्त एक स्टेबिलिटी है, थोड़ा रुका हुआ है। जो पीक रेट गया था उस रेट से 3 से 4 लाख, 5 लाख रुपए की हर प्लॉट के ऊपर करेक्शन आ चुकी है और अभी थोड़ा सा मार्केट रुकी हुई है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो ट्रांसफर फाइल से ज्यादा जो ओपन पीसेस थे, फॉर एग्जांपल प्रीसेंट 15A के अंदर, प्रीसेंट 27 के अंदर, प्रीसेंट 28 के अंदर और उसके अलावा प्रीसेंट 10B के अंदर, 11B के अंदर और आपका जो 11A के अंदर जो कुछ 200 गज के और 125 गज के प्लॉट्स आए थे ओपन पीसेस की मद में, वो क्लोज हुए हैं, वो एंड यूजर्स को गए हैं। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए जिनको ना टैक्स देना पड़ रहा था, ना ट्रांसफर फीस देनी पड़ रही थी और ना कोई यूटिलिटी पोजेशन चार्जेस पे करने पड़ रहे थे। तो वो उनके लिए बेहतर रहा। इसी तरीके से अगर हम 250 गज के अंदर देखें तो 250 गज के अंदर जो बहुत अच्छा प्रीसेंट है जिसमें काम हुआ वो प्रीसेंट 6 था, प्रीसेंट 8 था और उसके साथ साथ प्रीसेंट 16 था। चूंकि ये मेन गेट से बहुत करीब लगते हैं प्रीसेंट तीनों, तो इसके अंदर काम अच्छा रहा। इसके अंदर भी तकरीबन 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक का भी जंप हमने देखा। उसके अंदर भी जो ट्रांसफर्स फाइल्स हैं उनका भी वही ड्यू प्रोसेस है जो हमने 125 गज के अंदर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। एनओसी, एनडीसीज वगैरह वो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग जो उनका टाइम उनसे डिसाइडेड है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो ट्रांसफर्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने देखा प्रीसेंट 8 के अंदर न्यू डील आई थी, प्रीसेंट 16 के अंदर न्यू डील आई थी और बहुत अच्छी लोकेशंस के प्लॉट थे, वो एंड यूजर्स की तरफ गए हैं। अब सिलसिला ये है कि ट्रांसफर्स वाले जो प्लॉट्स थे वो तो ट्रांसफर्स की क्यू में लगे हुए हैं, उनका टाइम आता रहेगा, वो ट्रांसफर्स होते रहेंगे और इसी तरीके से अब ये मार्केट आगे चलेगी। जिन प्लॉट्स के ऊपर 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक का भी डिफरेंस आया बड़े प्लॉट्स के अंदर, छोटे प्लॉट्स के अंदर, मैं ऑन अबव एवरेज आपको बता रहा हूँ, उनमें अभी करेक्शन है 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इस तरीके से करेक्शंस हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर के बेस्ट प्रीसेंट्स कौन से इस टाइम भी बाइंग करने के हवाले से, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है इस वक्त हमारे पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों के पास इस वक्त 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के दरमियान अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो 15A के अंदर नॉन पेड ले सकते हैं। नॉन पेड तकरीबन उनको 28, 27.5 लाख, 27 लाख इसके अराउंड उनको मिलेगा नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर। और डेवलप्ड एरिया के अंदर लेंगे तो तकरीबन 30 लाख, 32 लाख, अलॉटमेंट वाला मैं बता रहा हूँ आपको, 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, इसके आसपास आपको प्लॉट मिलेगा एज पर लोकेशन। प्रीसेंट 10B के अंदर अगर आप चले जाएं तो इस वक्त तकरीबन आपको 35 से 40 लाख रुपए के आसपास मिलेगा आपको प्लॉट। उनमें कुछ ओपन भी आपको मिल सकते हैं, कुछ ट्रांसफरेबल फाइल्स वाले भी मिल सकते हैं आपको। इसी के कंपैरेटिवली बिल्कुल सामने 11B के अंदर भी सेम रेट है, 35 लाख से 45 लाख रुपए के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है, अच्छा बेहतरीन प्लॉट मिल जाता है, वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप प्रीसेंट 23 में चले जाएं, मैं बिल्कुल पीछे के प्रीसेंट पे इसलिए गया हूँ
क्योंकि पीछे वालों को भी आइडिया हो कि उनके प्रीसेंट की क्या हालत है इस टाइम। तो वहां पर जो अलॉटमेंट के प्लॉट्स हैं वो आपको तकरीबन मिल जाते हैं 24 लाख 25 लाख के अराउंड। प्रीसेंट 25 के अंदर भी तकरीबन सेम यही मिला जुला रुझान है, 24 लाख 25 लाख 26 लाख 28 लाख इस तरीके से आपको मिल जाता है। प्रीसेंट 31 के अंदर भी आपको 30-32 लाख रुपए के आसपास बहुत अच्छा प्लॉट। और अगर थोड़ा सा आप नीचे का रेट मतलब कोई जर्नल आप कोई प्लॉट देखना चाह रहे हैं लोकेशन का, तो वो आपको तकरीबन 28-29 लाख 30 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है अलॉटमेंट वाला। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप आ जाएं प्रीसेंट 28 के अंदर, 28 के अंदर भी मिला जुला रुझान ही इस टाइम चल रहा है। चूंकि इस टाइम ये आपको मैं रेट्स जो बता रहा हूँ ये बहुत क्लोजली बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत भी हुआ 1-2 लाख रुपए का प्लस या माइनस हो जाएगा इसके अंदर। ये रेट मैं आपसे बहुत मोहतात होके इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त डिमांड और सप्लाई का जहां तक ताल्लुक है, अब डिमांड कम हो गई है और सप्लाईज वही की वही है मार्केट के अंदर। आपको जिस कैटेगरी का प्लॉट चाहिए, जिस लोकेशन का प्लॉट चाहिए आपको मिलता है, क्योंकि प्लॉट्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। और जो अभी बाइंग हुई है मार्केट के अंदर रिसेंटली, वो ट्रांसफर्स भी नहीं हुए, तो अभी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल ही है। मतलब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वापस कोलैप्स कर गई है, स्टेबल है मार्केट। मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग अभी भी चल रहे हैं, 1 डे 2 डे या एनडीसी टाइम के सौदे जो है वो अभी भी बाय सेल हो रहे हैं, बिक रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रीसेंट 16-250 गज का प्लॉट देखते हैं, तो 250 गज के प्लॉट के अंदर भी आपको 6-7 लाख रुपए की करेक्शन नजर आती है। वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल जो प्लॉट आपका 75 लाख 80 लाख 85 लाख रुपए के ऊपर चला गया था, वो वापस तकरीबन आपको 65 लाख 68 लाख 70 लाख इसके आसपास आपको 4-5 लाख 6 लाख रुपए करेक्शन के साथ वापस मिल जाता है प्लॉट उसी लोकेशन के ऊपर। फिर इसी तरीके से अगर आप प्रीसेंट 8 की ऊपर वाली लोकेशन देखें, तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक चले गए थे 80-85 लाख से जम करके। तो वो आपको अभी तकरीबन 90 लाख 88 लाख 92 लाख 92 लाख 93 लाख इसके आसपास आपको मिल जाता है प्लॉट अच्छी लोकेशन का। और अगर आप थोड़ी नीचे वाली लोकेशन के ऊपर आ जाएं, जब आप बैरिया हाइट्स की तरफ से एंटर होते हैं और बिल्कुल सामने ग्रैंड जामे मस्जिद आपको नजर आती है, इस तरफ रेट तकरीबन आपको मिलता है इस वक्त के हिसाब से 75 लाख 70 लाख 72 लाख इस तरीके से आपको रेट मिल जाता है। यहाँ पे इन रेटों के अंदर अब बाइंग सेलिंग हो रही है। प्रीसेंट 6 को भी अगर हम देखते हैं, तो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर जो 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड करने लग गए थे, 1600 सीरीज के जो प्लॉट थे, जो 1500 सीरीज के प्लॉट थे, अच्छे प्लॉट जो अच्छे प्लॉट है ओवरसीज ब्लॉक, वहां पर भी आपको इस वक्त तकरीबन 80 लाख 85 लाख 90 लाख इसके आसपास आपको एज पर लोकेशन प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ साथ इस वक्त बैरिया ने प्रीसेंट 27 के अंदर जो डील दी है 235 गज के प्लॉट्स की, वो बहुत ही अट्रैक्टिव डील है। उसके अंदर आप किसी भी कैटेगरी का प्लॉट, चाहे रोड साइड है, कॉर्नर है, जर्नल प्लॉट है, पार्क फेस है, कोई भी प्लॉट आपको जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो मिल जाएगा आपको। अगर आपकी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोई आगे पीछे कोई ना कोई मतलब डील एग्जिस्ट करती है, आपको कोई ना कोई अच्छा मुनासिब पैसों के अंदर प्लॉट मिल जाएगा। वहां पर जनरल प्लॉट जो इस वक्त आपको मिलता है, जिसमें कोई ट्रांसफर फीस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई यूटिलिटी चार्जेस, कोई पोजेशन चार्जेस, कोई रीअलॉटमेंट चार्जेस के पैसे नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस होगी, वो भी बहुत नॉमिनल होती है, जो आपके उस फॉर्म को सबमिट करवाने की प्रोसेसिंग फीस होती है। और वहां पे जनरल प्लॉट तकरीबन आपको 65 लाख 62 लाख 63 लाख 60 लाख और बहुत अच्छा प्लॉट आपको 75 लाख 76 लाख 77 लाख के आसपास आपको बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप बैरिया हिल्स की बात करें, तो बैरिया हिल्स के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, टॉप हाइटेड लोकेशन भी हैं, और बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जो ग्रैंड जामे मस्जिद की बैक साइड के ऊपर लग रही हैं, फ्रंट साइड के ऊपर लग रही हैं। बैरिया हाइट्स भी बिल्कुल सामने है, उसके उस तरफ की भी बहुत अच्छी हाइटेड लोकेशंस है। तो ऑन अबव एवरेज मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बैरिया हिल्स के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 या 25 लाख रुपए से लेके आपको प्लॉट मिलता है, तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए तक बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। अब ये डिफरेंट लोकेशंस हैं, हाइटेड लोकेशंस के ऊपर जाएंगे तो वहां पे बहुत यूनिक रेट्स हैं, बहुत अच्छे रेट्स हैं। तो आपको बैरिया हिल्स के अंदर अगर कोई क्यूरी करनी हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, मतलब हर लोकेशन का एक अपना एक रेट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नीचे वाली पहाड़ी से अगर आप नीचे उतरते हैं, उधर के अलग रेट है, टॉप हाइटेड अलग रेट है, मस्जिद की जो पीछे वाली साइड बैरिया हिल्स की लग रही है वहां पे अलग रेट है, फिर जो मेन जिना की तरफ लग रहे हैं वहां पर अलग रेट है। तो डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आप बैरिया हिल्स स्पेसिफिकली आप मुझसे अगर कोई रेट पूछना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर, मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ ऑलरेडी। फिर हम आते हैं बैरिया गोल्फ सिटी के ऊपर। बैरिया गोल्फ सिटी भी बहुत बड़ा प्रीसेंट है, बहुत ह्यूज प्रीसेंट है। 2 प्रीसेंट्स आप समझ लें कि मिलाते हैं तो एक जाके ये बैरिया गोल्फ सिटी बनता है, जिसमें प्रीसेंट 20 और 20A ये 2 प्रीसेंट्स हैं। डेवलप्ड एरिया है पूरा प्रीसेंट 20 का, फुल्ली डेवलप्ड है,
और प्रीशन 20A का भी फुली डेवलप्ड एरिया है। इस वक्त गोल्फ का मैं आपको बता दूं कि जब आप अली ब्लॉक की साइड से एंटर होते हैं रोड 1 की साइड पे, तो यहाँ पे राइट आपको स्ट्रीट्स मिलती हैं 66, 67, 68, 58, 55, 56 इस तरीके की स्ट्रीट्स हैं। फिर रोड 1 पर भी बहुत अच्छा रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेट का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तकरीबन जो लास्ट सेल होने के लिए आए थे वो 60 लाख रुपए से लेके 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख के आसपास इन स्ट्रीट्स के अंदर प्लॉट्स आए थे। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी मार्केट बेटर हुई तो मैक्सिमम लोगों ने अपने प्लॉट्स को होल्ड किया। वैसे तो ऑल ओवर दी बहरिया अगर हम देखें, जितने भी प्रीसेंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, लोगों ने मैक्सिमम होल्ड ही किया है। वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी रखी कि हम देखेंगे कि मार्केट किस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ती है, उसके बाद हम कोई डिसीजन करेंगे कि आया कि हमने जो है वो आगे कंटिन्यू करना है, बेचना है, नहीं बेचना, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन जो लोग डेस्परेट थे इस हवाले से कि चले हमने बेचना तो था ही, कुछ अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो चले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, हम बेच देते हैं, तो उन लोगों ने तो बेच दिया अपने सॉफ्ट। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें, बहुत सारे प्रीसेंट्स हैं, हर प्रीसेंट को मैं डिस्कस कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं पिक कर रहा हूँ सेलेक्टेड प्रीसेंट्स। जैसे प्रीसेंट 34 को ले लेते हैं। प्रीसेंट 34 250 गज का बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का एक प्रीसेंट है, जिना एवेन्यू के साथ लगता है। ये बहुत अच्छा प्रीसेंट है। इस प्रीसेंट के अंदर जो मिनिमम लो लगा था रेट्स का वो 26 साढ़े 26 लाख अलॉटमेंट वाले प्लॉट का, 26 साढ़े 26 लाख, 27 लाख, ये लो रेट था इसका। फिर उसके बाद जब रेट बेहतर होता रहा, ये तकरीबन 40-42 लाख रुपए के ऊपर अच्छा प्लॉट आ गया था। ठीक है। और जो कमर्शियल बैक प्लॉट है या पीछे की लोकेशंस के प्लॉट हैं वो तकरीबन 30-32 लाख रुपए के आसपास, 33 लाख रुपए, 34 लाख रुपए के आसपास अलॉटमेंट वाले प्लॉट्स आगे स्टैंड कर गए थे। लेकिन अब फिर जो है वो जिस तरीके से मार्केट अभी एक जगह रुकी हुई है, तो मजीद कोई किसी भी प्रीसेंट के अंदर ऑल ओवर दी बहरिया कोई मजीद बेहतरी नजर नहीं आ रही मुझे। अभी रेट रुके हुए ही हैं। अल्दो आपको इस वक्त चांस डील इसलिए भी मिल रही है क्योंकि जैसा मैंने अपने लास्ट वीलॉग के अंदर कहा था कि वो इन्वेस्टर्स जो ये चाह रहे थे कि हमें अच्छे पैसे मिले और हम आगे बेच देंगे किसी एंड यूजर को या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, लेकिन वो सूरत हाल क्रिएट नहीं हो पाई, तो वो उनको या तो खुद ही ट्रांसफर लेना पड़ेगा या फिर जो है वो आगे नीचे के रेटों के अंदर 3-4 लाख, 5 लाख, जितना नीचे रेट डेप्थ के अंदर जाता है वो उसको सेल करना चाहेंगे ताकि उनको फुल पेमेंट ना करनी पड़े। इसी के साथ साथ प्रीसेंट 36 यहाँ पर अवेलेबल है। 500 गज की कैटेगरी है, जिना का प्रीसेंट है, बहुत अच्छा प्रीसेंट है। लोग पता नहीं क्यों इसको ओवरलुक कर देते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छा प्रीसेंट है। यहाँ पे बहुत से लोगों के घर बनना शुरू हो चुके हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर। 500 गज की कैटेगरी है, कुछ प्लॉट 1000 गज के भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 500 गज का प्लॉट जो हम देख रहे थे तकरीबन 46-47 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था इस मार्केट की बेहतरी से कुछ दिन पहले तक। लेकिन बाद में जब मार्केट चली है तो इस लोकेशन के ऊपर, प्रीसेंट 36 की इस लोकेशन के ऊपर 70 लाख रुपए में भी कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं था। फिर इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, प्रीसेंट 40 की बात करें, तो प्रीसेंट 40 के अंदर भी इसी तरीके से है कि 24 लाख, 25 लाख रुपए के अंदर कुछ सौदे जो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए आए हुए थे और बहुत बुरे तरीके से जो है वो हम अपनी मार्केट लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत गंदा हो गया प्लॉट ये। तो वो प्लॉट तकरीबन 24 लाख, 25 लाख, 22 लाख इस रेट के अंदर भी बिके हैं। लेकिन जब मार्केट बेहतर हुई तो वो 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख रुपए के आसपास आके खड़े हो चुके थे। प्रीसेंट 32 के अंदर भी इसी तरीके से था कि जो 250 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको तकरीबन 34 लाख, 35 लाख रुपए के आसपास मिल रहा था, वो तकरीबन 40 लाख, 45 लाख रुपए के आसपास चला गया था। कुछ कैटेगरी प्लॉट्स ऐसे थे जो 50 लाख में भी कोट हुए हमें। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि मार्केट का सिनेरियो कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा, चूंकि इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी। तो उसके बाद जो है जो परचेजर था वो भी थोड़ा रुक गया। उसने कहा कि जी मार्केट जो है वो एकदम शूट करिए, अभी देखते हैं क्या करेक्शन आती है मार्केट के अंदर, उसके बाद फिर हम कोई परचेजिंग करेंगे। तो मैक्सिमम परचेजर भी, एंड यूजर जो है वो रुक गया था परचेज करने के लिए और उसने फिर कोई खास परचेजिंग नहीं। और टिल टू डेट परचेजर इसी इंतजार में है कि मार्केट फिर वापस नीचे आएगी तो फिर मैं बाय करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात डिस्कस करता चलूं कि जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, जब काम शुरू हुआ था मार्केट के अंदर, एंड यूजर्स का अमल दखल मैंने बहुत कम देखा था। एंड यूजर अगर मेरे सामने होता, फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2020 और 21 की मार्केट देखी, जब मार्केट चलना शुरू हुई तो हमारे ऑफिस के सामने गाड़ियां खड़ी होती थी जिनमें एंड यूजर्स भी बहुत ज्यादा तादाद में हमें नजर आते थे और उनका इंटरेस्ट होता था कि हम बहरिया के अंदर कोई चीज बाय करें ताकि हम 2 पैसे कमा सकें। तो वो सिनेरियो अगर मैं देखता हूं और आज का सिनेरियो अगर मैं इस मार्केट का देखता हूं तो वो चीज मुझे बिल्कुल नजर नहीं है। उसके बिल्कुल ही बरक्स काम हुआ। एक मार्केट के अंदर जिस तरीके से बाइंग शुरू हुई
और उसका इम्पैक्ट जो मैं ये समझ रहा था और कैलकुलेट कर रहा था कि अगर ये सौदे उठ के मतलब जो डील्स डन हो रही हैं एंड यूजर तक चली जाती हैं तो मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ये एंड यूजर्स तक नहीं जाते और इनको जो है वो इसी तरीके से अपने जो टोकन्स हुए थे वो या तो उनको फॉरफिट करवाने पड़ेंगे या फिर जो है वो डील्स उठानी पड़ेंगी। तो सिचुएशन कुछ मिली जुली ही इस टाइम मार्केट के अंदर नजर आ रही है। अगर तो जो कमिटेड लोग होते हैं, चाहे वो परचेजिंग एंड पे हो चाहे सेलर एंड के ऊपर हो, जो कमिटेड लोग होते हैं अगर उन लोगों ने बाय के टाइम पे कोई चीज मतलब कोई चीज परचेज की उसका ट्रांसफर ले लिया तो वो तो बेहतर है। और अगर उन्होंने नहीं लिया और टोकन फॉरफिट कर लिया या फॉरफिट हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट मजीद बेहतर नहीं रहेगी। मार्केट डे बाय डे वापस डिक्लाइन की तरफ जाएगी, वापस डिक्रीज होगी। ये मार्केट का सुनेरियो पूरा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आपको बताया है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओपन पीसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बनती है। इस टाइम भी आप ओपन पीसेस के अंदर करें। हाँ, अगर कोई एंड यूजर है, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहा है तो वो डेफिनेटली अपार्टमेंट की तरफ जाए और विलास की तरफ जाए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छे बजट के अंदर चीजें आ रही हैं इस वक्त। क्योंकि एक दफा जब मार्केट प्रॉपर मैनर्स के अंदर चलती है, जिस तरीके से हमने 2020-21 के अंदर 17-18 के अंदर ऑब्जर्व करी थी, उस वक्त एंड यूजर का अमल दखल बहुत ज्यादा था। ओवरसीज के लिए इतनी ज्यादा जो है हर्डल्स नहीं थी। इस वक्त सबसे बड़ी ओवरसीज के लिए हर्डल जो है वो जो प्रीवियसली गवर्नमेंट थी उसके अंदर जिनके पास उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी एफबीआर में कि जिनके पास नाइक ऑफ एनआईसी है, मतलब ओवरसीज कार्ड है, वो बाय बर्थ, सपोज कर लीजिए कि वो बाय बर्थ फाइलर कंसिडर किया जाता है। ऑल ओवर द पाकिस्तान वो कोई चीज भी खरीदेगा तो वो फाइलर ही कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब जो करंटली गवर्नमेंट चल रही है उसने ये कैप लगा दिया है, जिसकी वजह से अब बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। ओपन पीसेस तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, वो ट्रांसफर ले सकते हैं, ट्रांसफर से मुराद क्लोज करवा सकते हैं अपने नाम के ऊपर। लेकिन कोई ट्रांसफरेबल फाइल होगी तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर फाइलर होना पड़ेगा, उसके बाद उनके ऊपर फाइलर का टैक्स लगेगा। और अगर वो नॉन फाइलर रहते हैं, नॉन फाइलर का टैक्स पे करते हैं तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे नए व्लॉग के अंदर नई करंट सिचुएशंस के साथ और नई मार्केट की सूरत हाल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे। एक और प्रॉपर्टी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।